नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है तुला लग्न या तुला राशि में धनेश मंगल का 12वें भाव में फल। अगर आपको अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सबसे सटीक विश्लेषण सौभाग्य सलाह से आपको प्राप्त होगा। प्यारे दर्शकों, तुला लग्न एक ऐसा लग्न है जिसमें अन्य लग्नों की तुलना में व्यक्ति सबसे अधिक समृद्धशाली होता है, सबसे अधिक धनवान होता है और जीवन के सभी सुखों को भोगता है। एक स्वांग रचने में उसको महारत हासिल होता है। जैसे फिल्मी दुनिया के सभी एक्टर, बड़े बड़े व्यवसायी, अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, ये सब देखा गया है कि तुला लग्न या तुला राशि के लोग हैं और जीवन में खूब सफल हैं। इसमें धनेश बनता है मंगल, क्योंकि वह सेकंड हाउस या द्वितीय घर का स्वामी होता है और साथ में वह 7वें घर का, जहाँ से हम व्यापार की स्थिति को देखते हैं, जहाँ से हम पार्टनरशिप को देखते हैं और जहाँ से उसके पत्नी या अगर कोई पत्नी है तो उसके पति की स्थिति को देखते हैं। मंगल के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मंगल देव को 12 राशियों में 2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है। पहली राशि उनकी मेष है जो कि अग्नि तत्व की है, और दूसरी राशि उनकी वृश्चिक है जो कि जल तत्व की है। कहने का मतलब है कि मंगल देव का प्रभाव बहुत अच्छा अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व पर होता है। स्वभाव अगर समझा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित होता है, उसमें एकाएक क्रोध आता है क्योंकि वह अग्नि तत्व प्रधान राशि है, और साथ में दूसरी राशि जल तत्व होने की वजह से क्रोध एकाएक आने के बाद भी उसका क्रोध जल्दी शांत भी हो जाता है। तुला लग्न शुक्रदेव प्रधान राशि है। शुक्रदेव सबसे अच्छा प्रभाव इस लग्न में डालते हैं। शुक्रदेव इस संसार के सभी भोग हैं, सभी सुख हैं, सभी ऐश्वर्य हैं। शुक्रदेव अगर किसी भी जातक की कुंडली में अच्छे स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति संसार के सभी सुखों को भोगता है। इस स्थिति को हमने पीछे के वीडियो में समझाया है, आप पीछे जा कर के वीडियो को देखेंगे तो शुक्रदेव की स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। मंगल देव को 3 दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मंगल देव जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से चौथे घर को प्रभावित करते हैं, वहाँ से 7वें घर को प्रभावित करते हैं और वहाँ से 8वें घर को प्रभावित करते हैं। मंगल देव आकर के अगर किसी भी तुला लग्न के जातक के लग्न में ही विराजमान हो जाते हैं या उसकी राशि में ही विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति का निर्णय बड़ा जल्दबाजी वाला होता है, और चौथी दृष्टि जब वह चौथे भाव पे डालते हैं तो यह उनकी उच्च की राशि है। ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, धन, दौलत, सुख, समृद्धि का अकूत स्वामी होता है, लेकिन परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। परिवार के सुखों को कम भोग पाता है क्योंकि उसका निर्णय थोड़ा जल्दबाजी का होता है। परिवार में जल्दबाजी वाला निर्णय ठीक नहीं होता है। परिवार को चलाने के लिए, परिवार में सुख प्राप्त करने के लिए बड़ा अस्थायित्व और बहुत ही सूझबूझ की ज़रूरत होती है। उनकी 7वीं दृष्टि ठीक अपने ही घर पे जाती है तो व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से,
व्यवसाय के माध्यम से बड़ा विख्यात होता है, बड़ा संपन्न होता है और जीवन में खूब धन दौलत कमाता है। मंगल देव की 8वीं दृष्टि वृषभ राशि में जाती है, जो कि शुक्र की ही अपनी राशि है। शुक्र और मंगल की युति जब भी बनेगी, व्यक्ति अति भोगी हो जाता है। व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना आजीवन करना पड़ता है, और ऐसा रोग जो कि लंबा चलने वाला होता है। कहने का मतलब है लग्न में मंगल देव का प्रभाव मिला जुला रहेगा। बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुला लग्न एक व्यापारिक लग्न है। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है, अच्छा स्वांग रखता है। लेकिन मंगल देव का जो प्रभाव होता है वह जल्दबाजी का है और जल्दी निर्णय लेने का है, जल्दी से जल्दी किसी काम को करने का है। साथ में ऐसे जातकों को शुक्रदेव और मंगल देव की तात्कालिक मित्रता को भी देखना चाहिए। अगर शुक्रदेव मंगल देव की तात्कालिक मित्रता होती है तो जो हमने परेशानी बताई उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव का प्रभाव मंगल देव पे आ जाएगा। मंगल देव यहाँ पे दूसरे घर के फाइनेंस के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, धन संपत्ति के कारक हैं, पास पड़ोस से लोगों के संबंध के कारक हैं, और शुक्रदेव लग्नेश हैं। जब लग्नेश का प्रभाव धनेश के ऊपर पड़ेगा तो व्यक्ति के अंदर सूझबूझ आ जाएगी। लेकिन यह तभी संभव है जब शुक्रदेव और मंगल देव दोनों तात्कालिक मित्रता में एक दूसरे के सहयोग में रहें। मंगल देव का प्रभाव अगर सेकंड हाउस में होता है तो सेकंड हाउस में मंगल देव का प्रभाव होने से मंगल देव चूँकि अपने ही राशि में यहाँ विराजमान हो रहे हैं, शुक्र देव के वह बेशक विरोधी हैं, लेकिन जिस प्रकार से शुक्र देव अपनी स्थिति को बढ़ाएंगे वैसे ही मंगल देव अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक अन्य राशि या अन्य लग्न की तुलना में धनवान होता है, सुखी होता है, क्योंकि यहाँ पे धनेश की स्थिति काफ़ी मजबूत बन जाती है। उनकी दृष्टि चौथी जब 5वें घर पे जाएगी तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने पुत्र पौत्र के माध्यम से जीवन में खूब अच्छा खासा तरक्की करता है, विकास करता है। लेकिन फिर भी कहीं बच्चों से संबंध उतना अच्छा नहीं रहता है जितना अच्छा अन्य लग्न या अन्य राशि के लोगों के रहता है। फिर उनकी 7वीं दृष्टि पुनः 8वें घर पे जाएगी। 8वें घर में शुक्रदेव की राशि वृषभ राशि है। ऐसा व्यक्ति संयमित होता है, लेकिन रोग की स्थिति उसके जीवन में फिर भी कहीं न कहीं बनी रहती है, क्योंकि भोग से वह मानेगा नहीं, और जब अति भोग होगा तो व्यक्ति को उसी ढंग का रोग भी होगा। साथ में मंगल देव की 8वीं दृष्टि 9वें घर पे जाएगी तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धन दौलत की स्थिति को दिखाने वाला होता है, धन दौलत कमाने वाला होता है, और कहीं न कहीं भाग्य उसका साथ देता है। भाग्य के माध्यम से समाज में वह चर्चित होता है। मंगल देव आकर के अगर तीसरे घर में विराजमान होते हैं तो तीसरा घर उनके मित्र या कहें बृहस्पति देव का घर है, और यह अग्नि तत्व प्रधान राशि है। यहाँ मंगल देव ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं, मेहनती बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। व्यक्ति जीवन में पराक्रम के माध्यम से, अपने अच्छे योजनाओं के माध्यम से और भगवान बृहस्पति के सहयोग से खूब तरक्की करता है। बस शुक्र देव और मंगल देव की तात्कालिक मित्रता होती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। और साथ में मंगल देव की चौथी दृष्टि जब छठे घर पे पड़ती है तो मंगल देव इस छठे घर के कारक भी हैं। मंगल देव कर्ज के कारक हैं, लड़ाई झगड़ा के कारक हैं। कहीं न कहीं शत्रुओं
को बढ़ाने के भी कारक हैं, क्योंकि व्यक्ति जब इनर्जेटिक होगा, व्यक्ति जब किसी को कुछ समझेगा नहीं, व्यक्ति किसी से समझौता नहीं करेगा, तो उसके शत्रु भी बनते हैं और उसके ऊपर कर्ज भी कहीं न कहीं से होता है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि कर्ज लेने और देने दोनों से बचना चाहिए। साथ में थोड़ा सा अपना दिमाग शांत भी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आपने क्रोध किया तो निश्चित रूप से नुकसान आपका ही होने वाला है। मंगलदेव की 7वीं दृष्टि जब उनके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति कर्म के माध्यम से भाग्यशाली होगा, भाग्य उसका साथ देगा और साथ में वह जीवन में भाग्य के माध्यम से मिनिमम वर्क मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। 8वीं दृष्टि जो नीच कर्क राशि में 10वें घर पे पड़ेगी तो व्यक्ति कर्म तो करेगा, अगर शुक्रदेव की तात्कालिक मित्रता होती है तो बहुत अधिक नुकसान यहाँ नहीं होगा। नीच होने के बाद भी, नीच दृष्टि होने के बाद भी व्यक्ति कर्म करेगा और कर्म से अच्छा खासा लाभ कमाएगा। यदि मंगलदेव आकर के चौथे घर में विराजमान होते हैं तो यहाँ से मित्रों एक राजयोग बनाएंगे, रोचक नामक राजयोग, जो कि एक बहुत ही बड़ा राजयोग है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धन दौलत खूब कमाता है, अपने साथ साथ अपने कुल खानदान के लोगों का नाम भी रोशन करता है, कुल खानदान के लोगों का सहयोग भी करता है और कर्म के माध्यम से, अपने लग्जरियस लाइफ के माध्यम से इस संसार में विख्यात होता है। चौथी दृष्टि जब अपने ही घर पे पड़ेगी तो यहाँ पर व्यक्ति शादी के बाद से ठीक ठाक तरक्की करने वाला होता है, वह पार्टनरशिप के लिए लालायित रहता है, वह जीवन में अपने कर्म को पार्टनरशिप के माध्यम से आगे बढ़ाता है और अच्छा खासा उसको लाभ भी होता है। जब नीच दृष्टि 7वीं 10वें घर पे पड़ती है तो हमने बताया कि अगर शुक्रदेव से तात्कालिक मित्रता होती है तो ऐसे व्यक्ति का कर्म काफ़ी अच्छा होता है, व्यवसाय काफ़ी अच्छा होता है, या जो भी वह काम करता है उस काम के माध्यम से वह चर्चा का विषय समाज में बना रहता है। और अगर मंगलदेव की दृष्टि 8वीं पड़ती है, जहाँ से हम लाभेश को देखते हैं, जीवन में लाभ को देखते हैं, और यह अग्नि तत्व प्रधान राशि इनके मित्र सूर्य देव की राशि होने की वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने पराक्रम के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे अपना नाम बनाने में समाज में कामयाब होता है और साथ में अच्छा खासा वह धन दौलत सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। मंगलदेव आकर के अगर 5वें घर में विराजमान होते हैं, यह उनकी शत्रु राशि है। कुंभ राशि में मंगलदेव का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहता है, यहाँ पे व्यक्ति को संघर्ष करता हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन अगर शनिदेव और शुक्रदेव से तात्कालिक मित्रता होती है तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि सीधे लाभ भाव पे अपने मित्र यानी सूर्य के घर को देखते हैं। यहाँ से व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से जीवन में लाभ कमाता है और अपना नाम अपने परिवार से अलग बनाने में कामयाब होता है। उनकी चौथी दृष्टि 8th हाउस पे पड़ने की वजह से यहाँ कुछ रोग मंगलदेव दे सकते हैं। यह भी निर्णय तब हो सकता है कि जब शुक्रदेव मंगलदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाएं तो यह रोग बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी बात को लेकर के दुखी अवश्य रहेगा। और उनकी 8वीं दृष्टि जब खर्च भाव पे पड़ेगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खर्च तो करेगा, ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी बनेंगे, ऐसा व्यक्ति कर्ज भी ले सकता है। यह स्थिति तब और समझ सकते हैं हम लोग जब शुक्रदेव यहाँ पे कमज़ोर बनते हैं। अगर शुक्रदेव कमज़ोर बने तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कर्ज लेता है और कर्ज को वह बड़े आसानी से चुकता कर नहीं पाता है, जीवन भर परेशान रहता है, किसी न किसी रोग से
वह ग्रसित रहता है, साथ में उसके शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर वह अधिक क्रोध करेगा तो ऐसा व्यक्ति जेल भी जा सकता है। प्यारे दर्शकों, अब बात कर लेते हैं मंगल देव अगर आकर के 6th हाउस में विराजमान होते हैं तो यह अगर देखा जाएगा तो यह जल तत्व की राशि है। मंगल देव को हमने बताया ही कि पहली राशि उनकी अग्नि तत्व की है और दूसरी राशि उनकी जल तत्व की है, और यह बृहस्पति का घर है। इस घर के वह कारक भी हैं। मंगल देव इस घर में आकर के अगर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसा डूबेगा, पैसा मिलेगा नहीं, या उतना उसको पैसे दें जितना कि आप संतोष कर सकें। साथ में कर्ज लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ज चुकता करने में भी यहाँ काफ़ी परेशानी आ सकती है, काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को आजीवन कुछ न कुछ रोग हो सकता है, ऐसा रोग जो कि डॉक्टर भी उस रोग का इलाज करने में असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि रोग किस प्रकार का है, या ऐसे कह सकते हैं कि डॉक्टर जज नहीं कर पाएंगे कि उनको वास्तव में हुआ क्या है। व्यक्ति का अधिकांश पैसा जीवन में रोग, ऋण, शत्रु में ही खर्च होने वाला है। तो उनको मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए, लाल मसूर का दान करना चाहिए, उनको लाल कपड़े का दान करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ में ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप अगर वह करते हैं, जीवन में कर्ज अधिक है, जीवन में शत्रु अधिक हैं, जीवन में रोग अधिक है, तो उससे धीरे धीरे मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाए। प्यारे दर्शकों, उनकी दृष्टि देख लेते हैं तो एक चौथी दृष्टि पड़ती है उनके भाग्य भाव में। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। मंगल देव ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। भाग्य के माध्यम से व्यक्ति कहीं न कहीं चर्चा का पात्र बना रहता है। और साथ में 7वीं दृष्टि जब कर्ज भाव पे पड़ता है तो बताया ही हमने कि रोग, ऋण, शत्रु से व्यक्ति उबर नहीं पाता है। अगर तात्कालिक मित्रता में शुक्र और मंगल की युति बन जाती है, दोनों मित्र हो जाते हैं, तो यह समस्या कम होगी, नहीं तो यह समस्या ज़्यादा हो सकती है। फिर यहाँ 8वीं दृष्टि से जब लग्न को देखते हैं तो मंगल देव ऐसे व्यक्ति को उतावलापन, जल्दबाजी में किया गया निर्णय, क्रोध इत्यादि दे जाएंगे। इससे भी व्यक्ति को समस्या हो सकती है। प्यारे दर्शकों, मंगल देव आकर के 7th हाउस में विराजमान होते हैं। यह उनकी अपनी ही राशि है। यहाँ पर भी आकर के वह रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर देते हैं। केंद्र में मंगल देव अपनी राशि या उच्च की राशि में विराजमान होते हैं तो रोचक नामक महाराजयोग का निर्माण कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति शादी के बाद से काफ़ी तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति पार्टनर के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से अच्छा खासा तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से, अपने व्यवसाय के माध्यम से जीवन में अच्छा खासा तरक्की करता है। उसकी चौथी दृष्टि आकर के जब कर्म भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति कर्मशील होगा, अपने कर्म को ही सब कुछ समझने वाला होगा, कर्म को ही करने वाला होगा, और कर्म के माध्यम से ऐसा व्यक्ति एक व्यवस्थित जीवन जीता है। सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्य उसको सहज ही प्राप्त हो जाता है। 7वीं दृष्टि मंगल देव की जब उसके लग्न पे पड़ेगा तो शुक्र देव और मंगल देव तात्कालिक मित्रता में हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अच्छा निर्णय लेने वाला होता है, जल्दी निर्णय लेता है और किसी भी काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करता है और उससे अच्छा खासा लाभ भी कमाता है। मंगल देव की 8वीं दृष्टि अपने धन भाव पे ही पड़ने की वजह से ऐसा व्यक्ति अकूत धन संपत्ति का कारक होता है। जीवन भर उसके धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। धन दौलत वह जीवन में पर्याप्त मात्रा में खूब कमाता है। मंगल देव आकर के 8th हाउस में अगर विराजमान होते हैं तो यह शुक्र देव की दूसरी राशि वृषभ राशि है। यहाँ पर मंगल देव कुछ न कुछ ऐसा दर्द दे जाएंगे, ऐसा दुख दे जाएंगे कि जीवन भर व्यक्ति परेशान रहेगा।
उसके पास धन दौलत हो सकता है हो, लेकिन उसके बाद भी उसको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यह स्थिति तब कम हो सकती है जब शुक्रदेव और मंगलदेव दोनों तात्कालिक मित्रता में हो, तो यह स्थिति कम रहेगी, लेकिन फिर भी रहेगी। चौथी दृष्टि से जब मंगलदेव अपने मित्र के घर को देखते हैं 11th हाउस से, जहाँ से जीवन के व्यक्तिगत लाभ को देखा जाता है, तो व्यक्ति जीवन में व्यक्तिगत लाभ खूब कमाता है और अपना नाम यश कीर्ति बनाने में कामयाब हो जाता है। सातवीं दृष्टि से मंगलदेव जब दूसरे घर को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति धन दौलत तो खूब कमाता है, उसके पास जमीन जायदाद अच्छी खासी मात्रा में होती है, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं सुख समृद्धि की कहीं न कहीं कमी रहती है, क्योंकि यहाँ से मंगलदेव कुछ ऐसा दुख ऐसा दर्द दे जाएंगे, धन दौलत होने के बाद भी व्यक्ति कहीं न कहीं दुखी जरूर होगा। मंगलदेव की 8वीं दृष्टि जब उसके कर्म पे पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति कर्मठशील होता है, दुखी होने के बाद भी वह कर्म को कभी नहीं छोड़ेगा, कर्मठशील होगा, कर्म करेगा और कर्म के माध्यम से वह सम्मान का पात्र बना रहेगा। प्यारे दर्शकों, मंगलदेव आकर के यदि 9वें घर में विराजमान होते हैं तो ये तो सही है कि मंगलदेव और बुधदेव आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर तात्कालिक मित्रता में शुक्रदेव और बुधदेव अगर मित्र बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, भाग्य के माध्यम से जीवन में खूब तरक्की करता है, थोड़ा सा काम करता है, अधिक प्रॉफिट कमाता है। चौथी दृष्टि जब उसकी 12वें भाव में पड़ती है तो व्यक्ति खर्चीला होता है, धन दौलत का व्यय करता है, अपने मित्रों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने ऊपर बहुत अधिक धन व्यय करने वाला होता है, क्योंकि वह एक जिसको बोलते हैं कि उसका मन कहीं न कहीं एक बड़ी ऊंचाई पे होता है, मनबढ़ टाइप का होता है। इस वजह से वह सोचता है कि संसार के सारे सुख सभी दौलत मेरे पास हैं और मेरे पास एक लंबे चौड़े दोस्तों की फौज है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सच्चे मित्र नहीं है, सिर्फ धन दौलत की वजह से ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं। मंगलदेव की 7वीं दृष्टि आकर के उसके कर्म पे पड़ती है, व्यक्ति कर्मठशील होता है, कर्म करता है, कर्म के माध्यम से प्रसिद्ध होता है। 8वीं दृष्टि उच्च की जब मंगलदेव की 4th हाउस में सुख भाव में पड़ती है तो व्यक्ति धनी तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके पारिवारिक सुखों में कुछ कमी होती है, लेकिन फिर भी उतनी कमी नहीं रहेगी क्योंकि मंगलदेव की यह उच्च की दृष्टि है। प्यारे दर्शकों, मंगलदेव यदि 10वें घर में आकर के विराजमान होते हैं, हालांकि यह उनकी नीच की राशि है, कर्क राशि में मंगलदेव 28 अंश तक नीच के रहते हैं और मकर राशि में मंगलदेव 28 अंश तक उच्च के रहते हैं। तो यहाँ व्यक्ति कर्मठशील रहेगा, कर्म करेगा और उसकी जो उच्च की दृष्टि जाएगी 7वें घर पे, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धन दौलत गाड़ी बंगला ये सब कुछ बनाने में कामयाब होगा और यह अपने परिवार से हट के करेगा। कहने का मतलब है यह नहीं कि सिर्फ वह पैतृक संपत्ति के ऊपर निर्भर है, वह खुद कर्म करेगा और कर्म के माध्यम से इस संसार के सभी सुखों को भोगेगा। उनकी 4थी दृष्टि लग्न पे पड़ने की वजह से थोड़ा उतावलापन रहेगा, थोड़ा जल्दबाजी रहेगा, जल्दबाजी में धन दौलत कमाने की कोशिश करेगा और यह ठीक नहीं रहेगा, इससे नुकसान भी हो सकता है। मंगलदेव की 8वीं दृष्टि जब अपने शत्रु राशि में पड़ेगा तो ऐसा व्यक्ति ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अधिक एजुकेटेड होगा या उसका संबंध उसके संतान से बहुत अच्छा होगा, संतान से बहुत अच्छा संबंध नहीं होगा, यह भी अस्पष्ट है क्योंकि यह शत्रु की राशि होने की वजह से यहाँ से शिक्षा और संतान की स्थिति को देखा जाता है। लेकिन फिर भी मंगलदेव ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रसिद्ध या प्रसिद्धि अवश्य देंगे। प्यारे दर्शकों, मंगलदेव आकर के यदि 11वें घर में विराजमान होते हैं, यह इनके मित्र की राशि है। यहाँ मंगलदेव बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे,
मंगल देव अगर अंश वाइज मजबूत होते हैं, उनके ऊपर मित्र ग्रहों की दृष्टि अधिक होती है, शुभ ग्रहों की दृष्टि अधिक होती है, तो ऐसा व्यक्ति गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ होने के बाद भी जीवन में, समाज में, देश में एक बहुत अच्छे स्थिति में होगा और अपने माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से जीवन के बहुत सारे लाभ को प्राप्त करेगा। क्योंकि चौथी दृष्टि आकर के अपने ही धन भाव पे पड़ने की वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब धन दौलत कमाएगा, अकूत धन संपत्ति का कारक होगा। पास पड़ोस से लोगों से हो सकता है थोड़ा सा संबंध उतना अच्छा न रहे, क्योंकि व्यक्ति इतना लाभ कमाएगा, इतना सम्मानित होगा, इतना उसका वर्चस्व होगा कि पास पड़ोस के लोग अंदरूनी तौर पे ऐसे लोगों से ईर्ष्या करेंगे। प्यारे दर्शकों, मंगल देव की 7वीं दृष्टि आकर के जब उसके 5th हाउस में, जहाँ से उसके शिक्षा और संतान की स्थिति को देखा जाता है, तो व्यक्ति यहाँ पर अपने बच्चों से भी अच्छा संबंध नहीं रख पाएगा। कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से वह बच्चों के माध्यम से दुखी हो सकता है। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में शुक्र और मंगल देव और शनि देव अगर एक दूसरे के मित्र बनते हैं तो ये जो स्थितियां बताई इसमें कमी हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, 8वीं दृष्टि से मंगल देव जब छठे घर को देखेंगे, रोग, ऋण, शत्रु की स्थिति हमने बताई दिया कि ऐसे लोगों के शत्रु काफ़ी होते हैं। शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। धन दौलत उतना ही देना चाहिए जितना कि आप संतोष कर जाएं, क्योंकि यहाँ धन दौलत जब आप किसी को उधार देंगे तो मिलने वाला जल्दी नहीं है। और साथ में कर्ज वगैरह से भी आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज जमा करने में भी कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। मंगल देव आकर के अगर 12वें घर में विराजमान होते हैं तो यह बुध देव की राशि है। मंगल देव तात्कालिक मित्रता में बुध देव के साथ, शनि देव के साथ और शुक्र देव के साथ उनकी मित्रता नहीं बनती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में रोग, ऋण, शत्रु में फंसने वाला है। ऐसे व्यक्तियों के पास रोग भी होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास कर्ज भी होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास शत्रुओं की एक लंबी चौड़ी फौज होती है। ऐसे लोगों के अपने ही लोग शत्रु बन जाते हैं और जीवन में बहुत अधिक धन दौलत को मुकदमेबाजी में ऐसा व्यक्ति खर्च कर देता है। उतावलेपन में नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा उतावलापन भी है तो भी ऐसे लोगों के लिए बहुत नुकसान होता है। चौथी दृष्टि जब उसके कर्म पे पड़ती है तो इतना कुछ होने के बाद भी व्यक्ति कर्मठशील होता है, परिश्रमी होता है, परिश्रम करता है और परिश्रम से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। प्यारे दर्शकों, उनकी 7वीं दृष्टि आकर के रोग, ऋण, शत्रु यानी छठे भाव पे पड़ने की वजह से ऐसे व्यक्ति को कर्ज जीवन में सताता ही रहता है। कर्ज लेता है तो कर्ज चुका नहीं पाता है, जहाँ धन दौलत लगाता है वहाँ डूब जाता है। तो सोच समझ करके धन दौलत को लगाना भी चाहिए, सोच समझ के कर्ज को देना भी चाहिए और सोच समझ के लोगों से संबंध को रखना भी चाहिए। उनकी 8वीं दृष्टि आकर के जब 7th हाउस पे पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति जब शादी उसकी हो जाती है तो उसके बाद अगर वह पत्नी से संबंध अच्छा रखता है तो इन सब परेशानियों से पत्नी उसको निश्चित तौर पे बचा ले जाती है। प्यारे दर्शकों, तुला लग्न में देखा गया है कि लोगों के पास धन दौलत खूब होता है, सुख समृद्धि, संसार के आधुनिक जितने भी संसाधन होते हैं सब कुछ उसके पास होता है। लेकिन ऐसे लोगों के पास कहीं न कहीं रोग, ऋण, शत्रु भी होते हैं। ऐसे लोग जितने प्रसिद्ध होते हैं ऐसे लोगों के पास उतने ही अंदरूनी तौर पे दुख भी होता है। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। वीडियो कैसा लगा, यह विषय जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, यह कैसा लगा, कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजें, जिससे कि हम भी समझ सकें कि आप हमारी बातों को कितना समझ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।